अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो कुछ चीज़ें आज भी अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे घी बना रही थी मलाई में से, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान तरीके से मैं घी निकालती हूँ मलाई में से, और कुछ मिनटों में आपका घी जो है समझ लो कि तैयार हो जाता है। इसके कितने सारे तरीके हैं घी निकालने का, लेकिन बहुत मुश्किल मुश्किल भी इसका प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस भी। लेकिन मैं जिस तरीके से निकालती हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट मैंने फ्रीज़र में से ना मलाई निकाली, और उसको ना मैंने चूल्हे पे रख दिया। कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला, बस सीधा मैंने चूल्हे पे रख दिया। चूल्हा मैंने थोड़ा सा ना नॉर्मल वो किया, आंच पे मैंने इसको रखा। ना बहुत तेज़ चूल्हा रखेंगे और ना बहुत स्लो रखेंगे, तो नॉर्मल चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया, और हल्का हल्का मैं ना इसमें चम्मच हिलाऊंगी। अच्छा, इसका क्या है कि इसमें जो थोड़ा बहुत दूध होता है ना मलाई में, बस उसको हम नहीं जलाना होता है। उसको हम जलाएंगे और उसके बाद जो है ना घी जो है वो खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि मलाई को जो है वो झाग लगाते दही की, और फिर उसके बाद जो है उसको बीटते, और फिर उसके बाद उसमें से दही अलग करते, और जो बटर होता है उसको अलग करते, और फिर उसके बाद बटर जो है उसको चूल्हे पे रखते हैं घी बनाने के लिए, और उसमें से लस्सी वो जलाते हैं और घी अलग करते हैं। तो वो ना बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप घी बना के देखिएगा, बहुत आसानी से भी बन जाता है, और कोई भी फ़र्क इसमें नहीं होता, सेम उसी तरीके से बनता है। बस हमने बस इतना होता है कि हमने बटर नहीं बनाना होता, सीधा डायरेक्ट कि हमने घी बनाना होता। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो दूध है ना वो जल रहे हैं, और घी जो है वो हमारा अलग हो रहा है। बस कुछ ही मिनटों में आपका घी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। कोई भी आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से हल्का हल्का मैं चम्मच हिला रही थी, और पतीले इसके साथ नीचे थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है, तो उससे घबराना नहीं। बिल्कुल वो जो दूध चल रहा होता है ना, वो बस लग जाता है आपके पतीले को। तो पतीला कैसे हम साफ़ करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ईजी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये बहुत आसान होगा हमारे लिए, बजाय उसके कि जब हम अ, उसको दूसरी तरीके से निकालते, दही बनाते, फिर उसको बीटते, फिर बटर और फिर घी, वो लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ मिनट हम चूल्हे पे रखेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलता जाएगा कि आपका घी जो है वो अलग हो रहा है ना। जैसे कि ये दूध जल रहा है, ब्राउन 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 सा आपको नज़र आ रहा होगा, और घी जो है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा और करेंगे, और फिर जो है हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा सा घी निकलता, कोई भी फ़र्क नहीं होता इसमें, सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप दही जमा के और फिर उसको बटर निकाल के और फिर घी बनाते हो। वो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत टाइम भी आपका ज़ाया होता है। तो इस तरीके से बहुत क्विक तरीके से और बहुत आसानी से आपका घी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। बस कुछ 1-2 मिनट और लगेगा, और बस हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। 5-6 मिनट में मेरे हिसाब से तो हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जब ऐसे जाग सा ना ऊपर आए, और बिल्कुल दूध नीचे बैठ जाए, और घी घी जैसे कि ना बिल्कुल घी आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से जब आपका हो जाएगा ना घी, तो फिर अपने अपना चूल्हा जो है वो बंद कर देना। जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल वो जो दूध था ना वो ब्राउन ब्राउन से नीचे बैठ गया, और घी जो था वो बिल्कुल ऊपर आ गया। जैसे कि ना आप देख रहे हो जाग सब फिर ऊपर आ रहा है। तो ये ना हमारा घी जो है बिल्कुल बन के तैयार हुआ है। तो बस थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है चूल्हा बंद कर दूंगी। तो अब बिल्कुल आसान सा तरीका है, ज़रा भी आपको मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल लंबे प्रोसेस आपको नहीं करनी पड़ती घी निकालने के लिए, और बस बिल्कुल आसानी से आप निकाल लेते हो। रमज़ान में वैसे भी इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास इतने लंबे लंबे काम हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अपना घी जो है आप रमज़ान में भी बहुत आसानी से मलाई में से जो है वो अलग कर सकते हो। ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा आपको, मेहनत भी नहीं होगी इतनी। जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल ये जो ना जाग जाग सा ऊपर आया, और अभी जो है ना दूध बिल्कुल नीचे जल गया, और घी जो है हमारा वो बिल्कुल ऊपर आ गया। तो इस तरीके से मैंने चूल्हा बंद कर दिया अभी, और थोड़ा सा ना इसको छान लूँगी। जो भी आपके पास छन्नी हो उसे छान लीजिएगा। मैंने जो चाय की छन्नी होती है ना, बस सिंपल वो मैंने लिए, और उसको ना मैं छान लूँगी। तो अच्छे से हमारा जो घी था वो निकलेगा इसमें से। दूध जैसे कि आप देख रहे हो ब्राउन ब्राउन सा हो गया, बिल्कुल वो जल गया, और घी जो है वो अलग हो गया। तो इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। अच्छा, ये तो मेरे पास थोड़ी सी मलाई थी, तो इससे मैं कर रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कितनी भी आपके पास मलाई जमा हो ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ज़्यादा हो कम हो, जिस तरीके से मैंने बनाया बहुत इजी तरीके से बन जाता। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये दूध जो था ये ब्राउन ब्राउन सा हो गया था, इसको मैंने अलग कर दिया, छान लिया, और घी जो था वो हमारा अलग हो गया। बिल्कुल ज़बरदस्त सा घी हमारा बन के तैयार हुआ।
ना हमें बटर निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें इसको जाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना दही बनाने की, ना बीटने की। वो बहुत लंबा सा चक्कर हो जाता है और इस तरीके से आपका घी जो है वो बन के तैयार हुआ। तो अच्छी तरीके से जैसे आप उस तरीके से लंबे प्रोसेस से बनाते हो, सेम उस तरीके से थोड़ा टाइम मैंने फ्रीज़र में रख दिया, थोड़ा सा मैंने इसको जमा दिया ताकि मैं इस तरीके से भी आपको दिखा दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमारा घी जो है वो कैसे बना। तो जमा के भी ऐसे ही हमारे घी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सा घी हमारा बन के तैयार हुआ। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको यूज़ करें, ख़राब भी नहीं होता और बिल्कुल अच्छे से आपका घी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो अक्सर तो जो हमारे घर में दूध आता है ना, मैं गर्म करती हूँ तो उसकी मलाई में जमा करके और इसी तरीके से मैं अपना जो है घी निकालती हूँ। अब ये जो पतीला था ना, जो ये हमारा जल गया, जो दूध नीचे जल गया, अब इसका साफ़ करने का भी आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इस पे भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। पहले भी आपके साथ ऐसे जले हुए बर्तनों के तरीके मैंने बहुत दफ़ा शेयर किए आपके साथ, लेकिन ये भी मैं अपना साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जले हुए पतीले से भी नहीं घबराओ कि हमारा पतीला जो है वो जल गया और इसको हमने कैसे साफ़ करना है। तो इस तरीके से पतीला मैंने लिए, जला हुआ बिल्कुल अच्छे से जल गया, जैसे कि आपने देखा दूध सारा नीचे लग गया था, जल गया था। और अभी जो है ना इसको वैसे साफ़ करने का तो है ना, बिल्कुल हमारा टाइम भी साफ़ तो हो जाएगा, टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा और बहुत मेहनत करनी पड़नी है। बहुत आसान तरीका इसका ये है कि मैंने ना कोई भी सरफ है ना, जो भी सरफ आपके पास हो वो मैंने लिया, 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया। पानी इसमें डाल दूँगी तब तक, जितना पानी मैं इसमें डालूँगी, जितना ये पतीला जला होगा ना उतना मैं इसमें पानी डालूँगी, वहाँ तक मैं इसको पानी से भर दूँगी और फिर जो है ना उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। अच्छा, ये तरीका मैं अपने सारे जलो बर्तनों के लिए यूज़ करती हूँ, आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर लिया, लेकिन आज भी मैं ये धो रही थी तो मैंने सोचा आज भी शेयर कर दूँ। तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और जब तक ये हमारा पानी बॉईल होगा ना, तो तब तक जो है मैं कुछ किचन में और काम कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारे किचन का काम आसान भी हो जाता है और साथ साथ ना हमारे काम ख़त्म भी हो रहे होते हैं। जैसे कि ना इसमें भी काफ़ी टाइम है इसको बॉईल होने में, तो इस यहाँ पे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा या फिर मुझे बाहर जाके बैठना पड़ेगा। तो बैठने से अच्छा या फिर वैसे खड़े होने से अच्छा कि आपके पास अगर टाइम है, अगर आप हांडी भी बना रहे हो या फिर ऐसे कोई दूध गर्म कर रहे हो या ऐसे कोई काम कर रहे हो, तो साथ साथ जो है ना बिल्कुल चूल्हे के आसपास जो चीज़ें होती है उसको आप साफ़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे ना बिल्कुल चूल्हे के नीचे दराज है, तो इसको मैंने ना हर दूसरे तीसरे दिन में मुझे साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो फिक्स नहीं ऊपर शेल्फ के ऊपर, और जो भी कुछ चूल्हे पे गिरता है ना वो सब नीचे दराज में डायरेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से फिर मैं ना जब तक ये मेरा पानी बॉईल होगा तो तब तक ये मैं चूल्हे के नीचे जो दराज है इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से आपका जो किचन का काम है ना, बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट आके स्पेशल आके वो नहीं करना पड़ता। जब आप कुकिंग कर रहे होते हो, जब कुछ भी अपनी चूल्हे पे कोई भी चीज़ रखी होती है, तो साथ साथ आसपास की जो चीज़ें होती है वो साथ साथ अपने टाइम के मुताबिक, जैसे कि ना आपको पता होता है अगर आपने दूध रखा तो आपको पता होता है कितनी मिनट में ये बॉईल हो जाएगा, तो उस तरीके से आप अपने आसपास की सफाई कर ले। अगर आपने हांडी रखी हुई है, गोश्त रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगी, तो उसमें आप कुछ बड़ा कैबिनेट या फिर कोई बड़ा काम कर ले किचन के अंदर ही। तो इस तरीके से मैंने अपना दराज साफ़ कर लिया जब तक ये बॉईल हो रहा था, तो हमारा काम भी ख़त्म हो रहा होता, किचन भी साफ़ हो रहा होता। और इस तरीके से है ना, मेरा दूसरा पतीला भी था, इसमें कस्टर्ड बनाया था बेटी ने, तो वो ना वो भी थोड़ा सा नीचे जला हुआ था, तो वो सेम पानी मैंने इसी में डाल दिया। जब तक मैं वो पतीला साफ़ करूँगी तब तक मैंने इस पतीले में ये पानी डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया। तो इस तरीके से जब आप काम मल्टीटास्क करते हो ना अपने किचन में, तो आपको ज़्यादा टाइम किचन में नहीं लगाना पड़ता। और ये देखिए इतना आसान सा ना, ये जितना भी जला था ना दूध, इस पे दूध जला जो होता है, आप लोगों को पता है वो इतना सख्त होता है कि वो आसानी से नहीं निकलता। तो जितना भी दूध जला था वो बिल्कुल चम्मच के साथ बिल्कुल आसानी से ये निकल रहा है। बस पतीला थोड़ा सा गर्म होता है, ज़रा एहतियात से अपने पकड़ना है ताकि आपके हाथ खुदा न खास्ता ना जले। बस आसानी से मैं निकरोच के वो चम्मच से वो बड़ा बड़ा मैंने निकाल दिया, और अभी थोड़ा सा वही गर्म पानी मैंने डाला और ज़रा सा मैं इसको स्क्रब कर लूँगी और हमारा पतीला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, ना कोई सिरका हमने डाला, ना कोई बेकिंग सोडा या फिर कोई
कुछ और चीज़ें हमने डाली, सिर्फ सर्फ मैंने डाला 1 चम्मच, और बहुत सारे बर्तन इस 1 चम्मच से हम साफ़ कर सकते, जितने भी आपके घर में जले जले बर्तन होते। कुकिंग वगैरह हम करते, कुछ ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं, तो ये हमारे बर्तन जो है, अगर हम स्टील के सिल्वर के बर्तन यूज़ करते हैं तो ये जल जाते हैं। इसका कोई इतना ख़ास वो नहीं मसला होता है, लेकिन इसको साफ़ करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हमारे लिए रहता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना जो है ना, कितनी भी आपकी जले हुए पतीले किसी भी चीज़ से जला हो, वो आसानी से आप साफ़ कर सकते हो। तो आपने देखा बिल्कुल आसानी से मैंने थोड़ा सा इसको रब किया और बिल्कुल वो जो जला हुआ पार्ट था वो निकल आया। अब एक लास्ट में मैंने फिर थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला और ज़रा सा मैं इसको और स्क्रब कर लूँगी, ताकि इस सरफ का जो है वो स्मेल ना आए इसमें से। बाकी हमारा पतीला जो था वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। तो इस तरीके से आपके बर्तन भी साफ़ हो गए। टोटल मुझे ये पतीले मांजने में मुझे 2 मिनट लगे होंगे, और घी में मुझे 5-6 मिनट लगे होंगे। तो 6-7 मिनट में हमारा पतीला भी धुल गया और हमारा घी भी बन के तैयार हुआ। तो बहुत आसानी से हमारा काम जो है हो जाते। काम तो हमारे सेम ही होते सब होम मेकर के, लेकिन ये होता है कि थोड़ी सी बस जब हम अपने तरीके को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम ट्रिक और टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, तो हम जो है ना अपने लिए आसानी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से हमारा पतीला साफ़ हो गया, ज़रा भी टाइम नहीं लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।